हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है नवीन स्वायत्त राज्य है। इस चैप्टर में हम जानेंगे उन मोस्ट टाइम पे फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। और दोस्तों, जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट इस सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन कर लीजिए पेज नंबर 90 और पेज नंबर 90 पे आपको मिलेगा ये वाला चैप्टर। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक बहुत ही प्यारी सी जानकारी। जी हाँ, अनअकैडमी आप सभी के सपने को साकार करने के लिए लेकर आ चुका है यूपीएससी सीएसई जीएस मेगा कॉम्बैट। दोस्तों, ये आपका एक फ्री लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। जी हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस वीक है या फिर आप स्वयं का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आखिरकार आपकी तैयारी का लेवल किस कर्व में है, जी हाँ, जे कर्व में है या फिर आपका डाउन जे कर्व में है, थिंक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, इस कॉम्बैट में आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट होंगे 50 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं मात्र 60 मिनट के अंदर। जी हाँ, 1 घंटा काफ़ी बड़ा टाइम है आप लोगों के लिए। आराम से इस कॉम्बैट में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक अच्छी अपनी रैंक लेकर आइएगा, क्योंकि अच्छी सी रैंक लाने पर जी हाँ 250 लकी पार्टिसिपेंट को मिलने वाला है 5000 रुपीज़ का अमेजन का गिफ्ट वाउचर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको प्रोवाइड करता है अनअकैडमी मैकबुक, आईपैड, सैमसंग मोबाइल एंड अमेजन गिफ्ट वाउचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों कॉम्बैट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होता है कि यहाँ पर आप ऑल ओवर इंडिया के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच में ये एक लाइव टेस्ट देते हैं। ठीक है, आप क्या डिजर्व करते हैं, वास्तविक की तैयारी का लेवल क्या है, इसके माध्यम से आपको पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों, इस बार जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, इसमें डायरेक्ट 30% क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, सीधे कॉम्बैट में से पूछे गए थे। और अगर हम बात करेंगे जो आपका 30 मई को रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसमें 23 कैंडिडेट वो है जिन्होंने लगातार अनअकैडमी के कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और अपने गोल को अचीव किया यूपीएससी के। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस कॉम्बैट में, इस ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं वो क्वेश्चन तैयार करते हैं अनअकैडमी के यूपीएससी के टॉप एजुकेटर। ध्यान रखिएगा 26 जून सुबह 11 बजे ये स्टार्ट होने वाला है कॉम्बैट, इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। एनरोल नाउ एंड यूज माई कोड YTSJ10। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है कॉम्बैट का लिंक पर क्लिक करके एनरोल नाउ पे क्लिक जरूर करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री टेस्ट सीरीज अब सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं प्रशांत धवन सर। 20 MCQ 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है और ये आपके टेस्ट होते हैं बायलिंगुअल। मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM इसका टाइमिंग है। अगर आपकी रैंक इस प्रकार से आती है तो आपको मिलती है क्या, इतने रुपीज़ के अमेजन गिफ्ट वाउचर। दोस्तों जो सेकंड टेस्ट सीरीज है, दिस इज कॉल्ड पाथ फाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज तो यूपीएससी सीएसई। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को होस्ट करते हैं कौन, डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर। 25 MCQ 30 मिनट में को सॉल्व करने हैं, बायलिंगुअल आपके क्वेश्चन आएंगे एवरी सैटरडे। इसका टाइमिंग दोस्तों 5 PM पर। अगर आपकी रैंक इस प्रकार से आती है तो आपको मिलती है इतनी रुपीज़ की क्या, अमेजन गिफ्ट वाउचर। तो चलिए बात करते हैं अपनी क्लासेस के बारे में कि अनअकैडमी पर हमारी जो क्लास होती है पर डे की वो होती है 2 क्लासेस। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक होती है 6 PM पर और जो सेकंड क्लास होती है कंडक्ट वो होती है मेरी 8 PM पर। मेरी क्लासेस को फॉलो करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया अपने प्रोफाइल का लिंक, प्रोफाइल को फॉलो करिए और मेरी अपकमिंग क्लासेस के लिंक भी आपको दिए गए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में आज हम जानेंगे पेशवा शक्ति का विकास। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको बखूबी याद होगा कि हमने वहां पे डिस्कस किया था कि किस प्रकार 1707 ईस्वी में साहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित किया। ठीक है, और उसके बाद आपको याद होगा कि 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शासन की अस्थिरता का फायदा उठा करके, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा की जो शक्ति थी, जो पेशवा क्या था, पेशवा आपको याद होगा कि जो मराठा साम्राज्य की जो 8 पोस्ट होती हैं जिसको हम बोलते हैं अष्ट प्रधान, इसमें जो हायर पोस्ट होती है वो क्या होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, जिसको हम बोलते हैं पेशवा। तो जो वास्तविक जो पेशवा बना था पहला, वो था बालाजी विश्वनाथ, जिसने तरीके से काम किया और साम्राज्य में विस्तार किया। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहली बात तो ये कि इसका संपूर्ण शासनकाल कब से कब तक का था। तो ये शासनकाल था आपका 1713 से लेकर के 1720 तक। और ये किस वंश से संबंध रखता था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जी का जो संबंध था वो था आपका चित्तपावन वंश के, ये एक ब्राह्मण थे। अब उसके बाद दोस्तों आपको कोई ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट नहीं करने हैं, आपको सीधे जंप करना है बाजीराव प्रथम की ओर।
लेकिन अगर हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम जो थे ये बालाजी विश्वनाथ के क्या थे, पुत्र थे। अब यहाँ पे आपको एक स्टार मारना है इस बुक के ऊपर और लिखना है क्या, आपको लिखना है कि आखिरकार ये पेशवा कब बने थे। ठीक है, 1713 में साहू के क्या बने थे, ये पेशवा बने थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1720 में। ठीक है, 1720 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इनके पुत्र इस पोस्ट पर आ गए। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके पुत्र थे। बाजीराव प्रथम जो थे वो सेकंड पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, और इन्होंने मराठा परिसंघ की भी स्थापना करी थी। ठीक है, मराठा परिसंघ का संस्थापक कौन था, तो ये थे बाजीराव प्रथम। और इसके अंतर्गत दोस्तों इसमें होलकर, सिंधिया, ठीक है, गायकवाड़ और भोसले शामिल थे। और इसने ने, ठीक है, बाजीराव प्रथम ने ही पुणे को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है, जो भी कार्यकारी जो एक्टिविटी होती थी वो कहाँ होती थी, वो पुणे में होती थी। अब हम बात करते हैं 1728 के बारे में। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल-मुल्क के बीच में एक वॉर हुआ था जिसका नाम था आपका पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, कौन सा हुआ था वॉर, तो ये था आपका पालखेड़ा का युद्ध। एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये वर्ष एग्जैक्ट पूछा जाता है, तो ये डेट थी आपकी 17 मार्च 1728। ये आप बुक के साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक में पेन चलाइए। ठीक है, बुक में हाइलाइटर प्रॉपर यूज़ करिए, क्योंकि रिवीजन जो होगा जो आप करेंगे एग्जाम से चंद दिन पहले वो करेंगे अपनी बुक में से, ना कि वीडियो में से। वीडियो केवल आपको देखना है एक बार बस, अगर जरूरत पड़ रही है दूसरी बार देखिएगा, तीसरी बार आपको कभी भी वीडियो वॉच नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज़ आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं निजामुल किसमें क्या हो गया था, ये पराजित हो गया था। उसके बाद जो पर्सनैलिटी आए वो थे क्या, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। यह राजा राम द्वितीय के पेशवा थे। किसके थे ये पेशवा, तो ये बने थे राजा राम द्वितीय के पेशवा। जैसे दोस्तों पेशवा चेंज होते गए तो वैसे वैसे क्या होंगे, जो शासक भी चेंज होंगे ना होंगे। भाई एज बढ़ेगी, लोगों की डेथ भी होगी, तो नए पेशवा भी चेंज होंगे और जो शासक होंगे वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा जो पेशवा का पद था वो क्या कर दिया, इसने वंशानुगत बना दिया। मतलब कि जो पेशवा का पद है, ठीक है, कोई अगर पुत्र योग्य है फिर नहीं है, वो पोस्ट क्या होगा, उसके पुत्र को ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। इसे बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब वंशानुगत बन जाएगा। ठीक है, और इसी के काल में क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा वॉर हुआ था 14 जनवरी 1761 में। और इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाए। ठीक है, ये पर्सनैलिटी क्या थे, इस बात को सहन नहीं कर पाए और 1761 में क्या हो गई, 1761 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कब हुई थी, 23 जून 1761 को। देखिए मैं जो डेट और ये मंथ लिखवा रहा हूँ ये केवल उन बच्चों के लिए जो किसी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आज स्टेट पीसीएस उत्तराखंड में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी। आपको 1761 दो ऑप्शंस में सेम दिया गया था, तो इसलिए आपको ये वाला भी याद करना पड़ेगा। 23 जून 1761 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बाजीराव द्वितीय क्या थे, ये अंतिम पेशवा थे। तो याद रखिएगा कि अंतिम पेशवा का नाम क्या था, तो ये था बाजीराव द्वितीय। और प्रथम पेशवा कौन थे, तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। राइट, और बाजीराव प्रथम कौन थे, ये दूसरे पेशवा थे। और ये किसके पुत्र थे, तो ये थे आपके बालाजी विश्वनाथ के, ये क्या थे, पुत्र थे। और वंशानुगत इस पद को किसने बनाया था, तो ये बनाया था बालाजी बाजीराव ने। लेकिन बाद में क्या होगा, यही आपके अंतिम पेशवा बन गए। उसके बाद आपको याद रखना है कि बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में अंग्रेजों को ये स्थान पूना जो था वो उनके आधिपत्य में आ गया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, पुणे पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। जो मराठा परिसंघ जो समाप्त हुआ, बनाया किसने था पता है आपको, मराठा परिसंघ बनाया किसने था, अभी हमने जाना बाजीराव प्रथम ने। समाप्त किसके काल में हुआ था, ये जो अंतिम थे आपके क्या, बालाजी बाजीराव। तो इन सबको टैली करते हुए आपको पढ़ते जाना है आगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब देखते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। जो पहला जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो था आपका 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक। और संधि जिससे युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, तो ये थी आपकी सूरत की संधि। 1775 में हुई थी सूरत की संधि। और संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है युद्ध में भी। अगर आपके पास में सेना नहीं है, आप युद्ध में लगे पड़े, तो आप अपना साम्राज्य अपने हाथ से गंवा सकते हैं, तो तय है। ठीक है, अगर आप अधपग की तैयारी से कुरुक्षेत्र में उतरोगे तो क्या होगा, आपकी हार निश्चित है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की पावर अधिक होती है, वो हमको कमजोर करना स्टार्ट कर देता है। हम अपना सब कुछ खोने से ज़्यादा बेस्ट है कुछ संधि कर लें, कुछ ट्रीटी कर लें। तो ऐसे ही इन्होंने भी किया।
यहाँ पे जो संधि हुई थी वो थी आपकी सालबाई की संधि, कब हुई थी? 1782 में। ठीक है, इसी के बाद क्या हो गया, ये युद्ध समाप्त हो गया। सो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समकालीन बंगाल के गवर्नर कौन थे इस युद्ध को कुचलने वाले? ठीक है, तो ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1803 से लेकर के 06 तक। और बेसिन की संधि से क्या हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ और इसका अंत कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका राजघाट। ठीक है, तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1817 से लेकर के 1818। और बंगाल के गवर्नर उस समय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए अब हम बात करते हैं अवध। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ में 1773 में बनारस की संधि करी थी। बनारस की संधि कब, किस वर्ष हुई थी और किन 2 पर्सनालिटी के मध्य हुई थी, तो ये हुई थी सुजाऊ दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। कब हुई थी, 1773 में। और इसी के 2 वर्ष बाद 1775 ईस्वी में अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया और इसने इमामबाड़ा का निर्माण भी किया। अब इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा। सभी स्टेटमेंट आपको सामने दिख रही है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। आई होप सो आप इसका आंसर भेजने का कष्ट जरूर करेंगे, इतना बड़ा कष्ट नहीं है, रिवीजन करिए। चलिए अब हम बात करते हैं मैसूर के बारे में। सो गाइस, मैसूर, हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था और 1775 ईस्वी में डिडगुल के किले को या किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में मैसूर का क्या बना, ये शासक बना। अब हम बात करते हैं, हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को परास्त किया और हैदर की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, हैदर की यहाँ पर क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान शरब ने ये सीरीज़ देखी होगी, नाटक भी आता था। तो टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या था, पढ़ा लिखा योग्य शासक था। और टीपू ने क्या करा था, टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनः निर्माण भी कराया था। शंकराचार्य क्या है, जगत गुरु की उपाधि मिलती है इनको, और ये काफ़ी प्रभावित थे शंकराचार्य से टीपू। तो इनसे संबंधित जो भी इनके मंदिर थे उन सबको क्या करा, उसने रिनोवेट किया। ठीक है, दोबारा से उन सबको ठीक करा। और उसके बाद में हम बात करते हैं, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना करी थी। जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने करी थी, टीपू ने करी थी। किस स्थान पे करी थी, श्रीरंगपट्टनम में करी थी। और उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू ये क्या करा, इसने ये कहने लगा। अब टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाया था। सो यहाँ पर आपको दोस्तों इतना याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी स्टेट पीसीएस में खास तौर पे लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरकार दोस्तों फ्रीडम का वृक्ष पहली बार किसने लगाया था श्रीरंगपट्टनम में, तो ये लगाया था टीपू ने। अब टीपू ने सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली और उसके बाद आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें कैप्टन मेडोज ने टीपू को क्या करा, टीपू को पराजित कर दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि करी। और इस संधि में ये शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए, इतना हैवी अमाउंट देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी टीपू के दोनों पुत्र क्या रहेंगे, उनके अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो गया, टीपू मारा गया। अब सीधे हम मूव करते हैं इस पॉइंट पर कि मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेज़ली को, ठीक है, मार्किवस की संधि या फिर ये उपाधि प्राप्त हुई। सो अब हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला युद्ध, तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध, चौथा युद्ध, ये सभी युद्ध आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कौन सा युद्ध कब हुआ था, इनमें से आप कोई भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, और संधि क्या हुई इसके लेकर के, तो ये संधि का नाम मद्रास की संधि किनके मध्य हुई थी, ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य मद्रास की संधि हुई थी। और अंग्रेज पराजित हुए और हैदर अली क्या हो गया, इसमें मारा गया। ठीक है, जो भी ये चीज़ें हैं ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। अगली जो हमारा लोकेशन है दोस्तों वो है हमारी पंजाब। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में उनके एक शिष्य थे बंदा बहादुर, इन्होंने सिखों का नेतृत्व किया। अब यहाँ पर आपको एक बुलेट पॉइंट में एक चीज़ नोट करनी है कि आखिरकार गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों जो सिख गुरु थे वो कुल कितने थे, 10 थे।
तो उसमें जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका देहांत हुआ था 1708 ईस्वी में। और इन्हीं पर्सनैलिटी ने खालसा पंथ की स्थापना भी करी थी। सो अब हम बात करते हैं कि बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ और जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना करी थी। और 1716 में अगर हम बात करें तो 1716 ईस्वी में फर्रुख सिंह द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों काफ़ी सारे जो सिख गुरु थे उनकी भी काफ़ी हद तक मतलब जो हमारे मुगल शासक थे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे औरंगजेब ने भी एक पर्सनैलिटी की हत्या करवाई थी, तो वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और एक पर्सनैलिटी और इम्पॉर्टेंट है जिनका नाम क्या है? अर्जुन देव। इनकी भी हत्या करवाई गई थी, किसके द्वारा? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। जब मैंने मुगल साम्राज्य कवर किया था उसमें इन पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब देखते हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, पिछला भूल रहे हैं या फिर पिछला भी आप लोग समेट के रख रहे हैं, मतलब कि रिवीजन कर रहे हैं। सो आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की गई और कपूर सिंह की मृत्यु के बाद में जस्सा सिंह आलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। क्या था? ये जो भंगी मिसल है दोस्तों, ये सबसे अधिक शक्तिशाली था। देखिए, सुकर चकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर रखा है कि आखिरकार आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो ये जाता है आपका क्या? सुकर चकिया मिसल को। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह, मोस्ट टाइम की पर्सनैलिटी है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था और इनके पिता का नाम था महान सिंह। ठीक है, और रणजीत सिंह क्या थे? सुकर चकिया मिसल के थे। और रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीन करके लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। और दोस्तों ये वही पर्सनैलिटी थे जिन्होंने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है सिखों का, उसकी जो छत में जो दोस्तों गोल्ड लगा हुआ है, सोना जो लगा हुआ है, वो किसने दिया था दान? तो वो दिया था रणजीत सिंह जी ने। अब हम बात करते हैं अफ़गान के शासक शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। सोचिए इतनी बड़ी भेंट दी थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? अफ़गान के शासक जिनका नाम था शाह सूजा। अब फौज आइन रणजीत सिंह की स्थायी सेना थी और उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला था। और रणजीत सिंह की सरकार खालसा कहलाती थी और उन्होंने, ठीक है, नानकशाही सिक्के भी चलवाए। और 1839 में क्या हो गया? रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारी का क्रम, उसके बाद में कौन आए? इनके बाद में आए क्या? खड़क सिंह। ठीक है, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने इसको हाईलाइट नहीं करा। आपको सिंपल याद रखना है कि रणजीत सिंह ने क्या क्या कार्य किए, कब इनका जन्म हुआ, पिता का नाम और इनका स्वर्गवास कब हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आंगल सिख मैसूर युद्ध में। केवल आपको ध्यान रखना कि कौन सा युद्ध किस वर्ष तक चला, ड्यूरेशन क्या थी, ये सभी किसके मध्य हुआ था। अगर आप ये याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ये फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, ना ही पूछे गए हैं। आगे पूछे जाएंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर दोस्तों स्टेट पीसेस वाले ये सभी फैक्ट एक बार पढ़ेंगे जरूर, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। देखिए, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने करी थी। किसने करी थी? मुर्शिद कुली खान ने करी थी। उसके बाद सीधे मूव करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला दोस्तों 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना और इसी के काल में घटना हुई थी। वो घटना क्या थी? 20 जून 1756। ठीक है, 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी की दुर्घटना हुई थी, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था। ठीक है, और ये घटना 21 जून में, उनमें से मात्र क्या हुआ? 23 व्यक्ति ही जीवित रहे। सोचो इतनी छोटी सी कोठरी थी, उसमें भर भर के लोगों को पैक किया गया, कमरे में ठूसा गया कह सकते हैं हम लोग, और दम घुटने से केवल मात्र दोस्तों 146 में से 23 व्यक्ति क्या रहे? जीवित रहे, बाकी सबकी डेथ हो गई इतनी बड़ी संख्या में। और ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी आपकी 20 जून 1756 को। अब अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच में एक संधि हुई थी। दिस इज कॉल्ड अलीनगर की संधि। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अलीनगर की संधि। किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और नवाबों के मध्य। कब हुई थी? ये वर्ष आपसे पूछता है तो ये वर्ष आपका क्या? 9 फरवरी 1757। अब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 23 जून 1757 को।
प्लासी ये बंगाल के नदिया जिले में भगीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। ये एग्जैक्ट जो इसकी सिचुएशंस है ना, जो इसकी लोकेशंस है, कौन सी नदी के किनारे? भगीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है आपका प्लासी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में स्टेट पीसीएस में खास तौर पे यूपीपीएससी जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन नंबर था आपका 34 और ईयर था आपका 2011, वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था। सो आगे हम बात करते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। और उसके बाद ध्यान रखना वो प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय क्या हुआ? मुगल बादशाह था। सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर बनाया। तो आपको याद रखना है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद किसने किसको बंगाल का नवाब बनाया? तो क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। कब बनाया? 30 जून 1757 को। इस तरह से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक ट्रैप बनता है, एक जाल बनता है जिसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आप प्लीज़ ये तीनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, किसकी मृत्यु के बाद कौन बना, कब बना, किसने पोस्टिंग पर उसको नियुक्त किया, उस गवर्नर का नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव। सो अब हम मूव करते हैं सीधे, अगले आते हैं पैराग्राफ पर। यह है मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ पर हस्तांतरित किया था? तो ये किया था मुंगेर में। और अंग्रेज़ों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 ईस्वी में, केवल ध्यान रखना 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? 1763 में। और बक्सर का युद्ध चलिए पढ़ लेते हैं। बक्सर के युद्ध को आपने करना है हाईलाइट, इस बुक को करिए। और यहाँ पे केवल ध्यान रखना है आपको एक फैक्ट, वो ये कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने। और इस युद्ध का परिणाम क्या हो गया? अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। और 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि करी। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1765 में। बंगाल के अंदर द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? 1765 में। और अंततः अंग्रेज़ों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ में 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि करी थी। कब करी थी? इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी आपकी 16 अगस्त 1765 को। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना। तो ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर अपने प्रीवियस सीरीज अब तक नहीं देखी है, बुक आपके पास में नहीं है, तो बुक को आप लोग मार्केट से लाइए, बुक को करिए अंडरलाइन, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, क्राउन जीके बुक न्यू एडिशन, ये आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। उसके हर एक वीडियो को देखिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। धन्यवाद।